गाइस, अब स्क्रीन पर जितने भी मॉडल वर्ब देख रहे हैं, चाहे वो कुड हैव टू हो, शुड हैव टू, वुड हैव टू, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इन सारे के यूजेस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अब आप सोचेंगे स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज किस तरह किया जाता है। अब बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि मुझे वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें ये करना ही चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए था, वो वहां हो सकती है। ऐसे वाले सेंटेंसेस जब बोलते हैं तब इन्हीं सारे मॉडल वर्ब्स का यूज करके हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे यूजेस को सीखते हैं। सबसे पहला हमारा है कुड हैव टू। कुड हैव टू का हिंदी मीनिंग होता है करना पड़ सकता है। कोई काम आप करना चाहो या ना चाहो, आपको करना पड़ सकता है, उसके लिए हमें कुड हैव टू का यूज करना होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन कुड हैव टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब टेंस और मॉडल में क्या डिफरेंस है? जो टेंस होता है ना, हमें वो फिक्स टाइम बताता है कि कोई भी काम किस टाइम पे हुआ है, लेकिन ये जो मॉडल वर्ब होता है ना, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। जितने भी मॉडल वर्ब है सब पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, संभावना बताते हैं कि कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन टेंस जो होता है ना, फिक्स बताता है कि हाँ वो काम हो ही सकता है। तो ऐसे यही डिफरेंस है टेंस और मॉडल वर्ब में। तो मॉडल वर्ब कोई सा भी हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, जो भी हो, वो पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे हम कुड की बात करें, ये भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे उसे वहां जाना पड़ सकता है। मान लो उसके भाई शादी में जाने वाले थे, लेकिन उनके भाई को कहीं जाना था इसीलिए वो नहीं गए, तो उसे जाना पड़ सकता है। उसके भाई नहीं गए इसीलिए उसे वहां जाना पड़ सकता है, हम बोल सकते हैं ही कुड हैव टू गो। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना था, उसे के लिए हम सब्जेक्ट लगा दिए ही। देन कुड हैव टू का यूज करना है क्योंकि हम पढ़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है के लिए क्या यूज करेंगे? कुड हैव टू। देन जाने का फर्स्ट फॉर्म गो एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा हुआ वहां, यानी कि देयर। ही कुड हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ सकता है। उन्हें देखना पड़ सकता है, वो देखना चाहे या ना चाहे उन्हें देखना पड़ सकता है। दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ सकता है। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, अगर उनका एक प्लेयर नहीं आया क्रिकेट खेलने तो तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव टू प्ले क्रिकेट। यू कुड हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सीता को गाना गाना पड़ सकता है, सीता कुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग, सीता को गाना गाना पड़ सकता है, सीता कुड हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब कुड हैव टू का यूज हम कब करेंगे? जब कोई काम हमें करना पड़ सकता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए गाइस, मुझे पढ़ना पड़ सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज करेंगे करना पड़ता होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, गागेगी आ रहा है ना, गागेगी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर में बात कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है टेंस में जिसके भी लास्ट में गागेगी आता है उसमें हम विल का यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। लेकिन हम वुड का यूज तब करेंगे जब हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताएंगे, करना पड़ता होगा। हमें नहीं पता कि वो ये काम करता है या नहीं। मान लो आपका फ्रेंड है राम, आप राम के घर गए। जब आप राम के घर पहुंचे तो आपने देखा कि राम खाना बना रहा है, तो आप उस समय राम को देखकर आप अपने मन में ये सोच रहे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा, वो हमेशा बनाना पड़ता होगा उसको। अब ये नहीं पता आपको कि वो हमेशा बनाता है या नहीं, ये आपको नहीं पता है। आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हो कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। तो जब आपको पॉसिबिलिटी हो, आप सोच रहे, अब वो बनाता है या नहीं ये नहीं पता है, आप अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से बता रहे हो कि उसे ये काम करना पड़ता होगा, तो उसमें आपको वुड हैव टू का यूज करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन वुड हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने हमेशा सीखा है कि हैव के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इससे पहले कुड हैव टू भी हम लोगों ने देखा था, तो वहां पे कुड हैव था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हम लोगों ने सीखा है जब भी हैव रहेगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन यहाँ इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि हैव के बाद हमारा टू है। अभी हम लोगों ने कुड हैव टू भी पढ़ा, तो वहां भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब आपका हैव के बाद टू आ जाता है तो उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वहां आपका थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर टू नहीं रहता तो आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उसे वहाँ जाना पड़ता होगा, उसे वहाँ जाना पड़ता होगा, वो जाता है या नहीं हमें नहीं पता, हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे कि उसे वहाँ जाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू गो देयर, ही वुड हैव टू गो देयर। जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी मॉडल वर्ब लगते हैं, वो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगते हैं कि आप किस टाइप में सेंटेंस बोल रहे हो। पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो, या आपको कोई काम करना पड़ता होगा, मजबूरी में कोई काम करना पड़ता होगा, या आप अपना मन से कोई काम करना चाहते हो, सब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। हिंदी वाले जो मीनिंग बता रहे वुड हैव टू का जैसे मीनिंग है करना पड़ता होगा, तो जब तक आप खुद से वो नहीं बनाइएगा, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसे ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए, आप समझ पाए कि किस सिचुएशन में किस मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ता होगा, उन्हें देखना पड़ता होगा, पड़ता होगा हम बोल रहे ना, कोई काम करना पड़ता होगा तो उन्हें देखना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू वॉच, दे वुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ता होगा। आपको क्रिकेट खेलना पड़ता होगा, आप क्रिकेट खेलते हो आप या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको क्रिकेट खेलना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू प्ले क्रिकेट, यू वुड हैव टू प्ले क्रिकेट। राम को नाचना पड़ता होगा, राम को नाचना पड़ता होगा। राम वुड हैव टू डांस, राम वुड हैव टू डांस। अब एक सेंटेंस, आई होप आपको वुड हैव टू भी समझ में आ गया कि कोई काम करना पड़ता होगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आपको अभ्यास करना पड़ता होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वुड हैव भी हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा शुड हैव टू। शुड हैव का जब हम बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग चाहिए था होता है, लेकिन जब हम शुड हैव के साथ टू यूज कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है करना ही चाहिए। करना चाहिए नहीं बोल रहे, करना ही चाहिए बोल रहे। कोई भी सेंटेंस में फोर्स दे रहा है कि आपको वहां जाना ही चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, राम को स्कूल जाना ही चाहिए। तो कोई सेंटेंस में आप फोर्स देकर बोल रहे हो तब उसमें शुड हैव टू का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन शुड हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। हमें इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि हैव के बाद टू आया है। उसे वहां जाना ही चाहिए। मान लो वो नहीं जाना चाहता, लेकिन वहां जाने से उसका ही बेनिफिट होने वाला है। हम एडवाइस दे रहे कि उसे वहां जाना ही चाहिए, इससे उसी का अच्छा है, उसी का फायदा होने वाला है, तो उसे वहां जाना ही चाहिए। जो शुड होता है ना, ये किसी को एडवाइस या सजेशन में काम आता है। जैसे आपको ये करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे जो आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, या फिर किसी से एडवाइस लेते हो, तो शुड हैव का यूज करना होता है। और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए जरूर आएगा, क्योंकि आप खुद से बोल कर देखिए, जब आप किसी को एडवाइस देते हैं लास्ट में चाहिए आता है ना। जैसे आप अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो चाहिए आ रहा है। तो किसी को एडवाइस या सजेशन देंगे आप, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। और हम क्या बोल रहे, करना ही चाहिए। कोई सेंटेंस में फोर्स देकर बोल रहा है ना, तो इसीलिए हम शुड हैव टू का यूज करेंगे। उसे वहां जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो देयर, ही शुड हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना ही चाहिए। उन्हें देखना ही चाहिए, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उन्हें देखना ही चाहिए। दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना ही चाहिए। आपको पढ़ाई करना ही चाहिए, आपको पढ़ाई करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। राम को नाचना ही चाहिए, राम बहुत अच्छा नाचता है, तो राम को नाचना ही चाहिए। राम शुड हैव टू डांस, राम शुड हैव टू डांस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, बच्चों को होमवर्क बनाना ही चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है शुड हैव टू का यूज करके, क्योंकि आप अपने सेंटेंस में चाहिए ही चाहिए जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए आपको शुड हैव टू का यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कुड हैव। कुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है कर सकते थे या पास हो सकती थी। पास्ट की बात करें, कुड हैव का यूज पास्ट की बात करें कि कोई काम आप कर सकते थे या कोई चीज आपके पास हो सकती थी। उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन कुड हैव का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुड हैव के साथ टू नहीं है ना, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। अगर यहाँ पर टू रह जाता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता। तो हम जैसे बोल रहे तुम वहां जा सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, पास्ट में तुम कोई काम कर सकते थे, ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन उसने किया ही नहीं। तो पास्ट में तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे।
तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास्ट के सारे सेंटेंसेस पास्ट में हम बोलेंगे कुड हैव में। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। और एक बात याद रखिए गाइस, जब आप किसी सेंटेंस में किसी एक्शन की बात करें, कोई काम हो रहा अगर आपके सेंटेंस में, तो ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रही है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या कोई सा भी वर्ब लगेगा ही नहीं। जैसे कि फर्स्ट वाला सेंटेंस था, तुम वहां जा सकते थे, तो यहाँ जाने का काम हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन लगा दिया। लेकिन तुम्हारे पास कार हो सकती थी, कार होना तो कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हुआ है, हम सिंपल बोल दिए यू कुड हैव अ कार। कुड हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर दिए, यू कुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार हो सकती थी। तो ये डिपेंड करता है आपके बोलने पे कि आपके जो सेंटेंस आप बोल रहे हो उस पर एक्शन हो रही है या नहीं, उसके हिसाब से आपको वर्ब का यूज करना है। हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे, वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर। यहाँ पढ़ाई करने का काम हो रहा था ना, इसीलिए हम स्टडीड का यूज किए, यू कुड हैव स्टडीड टुगेदर। आपके पास किताबें हो सकती थी, यहाँ पास कुछ कोई चीज पास है, काम नहीं हो रहा, पास है हम बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव बुक्स। यू कुड हैव बुक्स, आपके पास किताबें हो सकती थी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो मुझसे मिल सकता था। अब यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं वो आपको पहचानना है, इसमें वर्ब लगेगा या विदाउट वर्ब का बनेगा ये सेंटेंस, ये आपको पहचान कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। शुड हैव भी हो गए क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे चाहिए था के सेंस में। जैसे चाहिए था के सेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन शुड हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें पीना चाहिए था, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए था, उसे नाचना चाहिए था, उसे गाना चाहिए था। कोई सेंटेंस अगर पास्ट में आपको करना चाहिए था आएगा तो उसमें आपको शुड हैव का यूज करना है। तो तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव इटन। तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव इटन। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। उसे मेरे घर आना चाहिए था, ही कुड हैव कम टू माई हाउस। ही शुड हैव कम टू माई हाउस। उससे मेरे घर आना चाहिए था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है शुड हैव का यूज करके। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का यूज करेंगे कर लिया होगा या चुका होगा, मतलब प्रेजेंट में कोई काम आपके बोलने तक वो काम कर लिया होगा या चुका होगा, तो उसमें हम वुड हैव का यूज करेंगे। जैसे उसने खा लिया होगा, मान लो आप मुझसे आके पूछ रहे हो कि राम ने खाना खाया कि नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि राम खा लिया होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी वक्त राम खाने बैठा था, तो मैं आपसे बात करते करते आपने मुझसे पूछा कि राम क्या कर रहा है, मैंने बोला कि राम खाना खा रहा था, तो राम अभी खा लिया होगा। मेरे बोलने तक राम अपना खाना फिनिश कर चुका होगा, तो उसमें हम वुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करते कि आने वाले समय में वो खा लिया होगा, तो उसमें हम विल का यूज करते। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करें, आपने जब मुझसे पूछा उसी वक्त राम खा रहा था, उसी वक्त मैंने बोला कि राम खा लिया होगा। ठीक है, तो उसने खा लिया होगा, ही वुड हैव इटन। उसने खा लिया होगा, ही वुड हैव इटन। उन्होंने देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच्ड। उन्होंने देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच्ड। वे पढ़ चुके होंगे, मैंने उन्हें देखा था पढ़ते हुए, वो अभी तक पढ़ चुके होंगे, दे वुड हैव स्टडीड राइट नाउ। दे वुड हैव स्टडीड राइट नाउ, वे अभी तक पढ़ चुके होंगे। रोहन खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड। रोहन खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड। तो आई होप आपको वुड हैव भी समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप वीडियो देख लिए होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का यूज करेंगे होगा, रहे होंगे या होगी का सेंटेंस में। जब आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा, जैसे राम टीवी देख रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, मोहन खेल रहा होगा। जैसे आप मेरे सामने आए और मुझसे पूछे कि राम क्या कर रहा है, तो मैंने आपको बोला कि राम खेल रहा होगा। तो मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ कि आने वाले समय में राम खेल रहा होगा, फ्यूचर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात, जब आपने मुझसे पूछा तभी मैं आपको बता रही हूँ कि राम खेल रहा होगा। क्योंकि मैं जब घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने देखा राम खेल रहा था, अभी भी वो खेल रहा होगा। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट देन वुड बी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन हो रही है तो उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है।
अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों होगा, क्योंकि कोई काम जब कंटिन्यू चलता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है। मोहन टीवी देख रहा होगा, यहाँ पे एक्शन हो रहा ना, देखने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे मोहन वुड बी वॉचिंग टीवी। वॉचिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, मोहन वुड बी वॉचिंग टीवी। वह घर पर होगा, घर पर होना कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे ही वुड बी एट होम। यहाँ पे वुड बी के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिए, ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा। वह खेल रहे होंगे, यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, तो बोलेंगे दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहे होंगे। वह पढ़ रही होगी, शी वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रही होगी, शी वुड बी स्टडिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, पापा ऑफिस में होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और आपको ध्यान से इसमें कोई एक्शन हो रही है या नहीं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शुड बी। शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए या रहा होना चाहिए, कोई काम कर रहा होना चाहिए, जैसे उसे घर पर होना चाहिए, राम को खेल रहा होना चाहिए, पापा को ऑफिस में काम कर रहा होना चाहिए, मम्मी को खाना बना रहा होना चाहिए। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन शुड बी देन ऑब्जेक्ट, और इसमें भी सेम आपको फॉलो करना है। अगर आपको इसमें कोई एक्शन हो रही है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है शुड बी के बाद, ठीक है। शुड बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रही है तो डायरेक्ट शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, घर पर होना कोई काम है नहीं है, तो इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, खेलने का काम हो रहा है ना, तो मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए। आपको अभ्यास कर रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे साथ में पढ़ रहा होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि इसमें वर्ब लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट कुड बी। कुड बी का यूज करेंगे हो सकती है या किया जा सकता है, कोई काम हो सकता है, जैसे वह वहाँ हो सकती है, कोई लड़की है वो वहाँ हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है हमें, तो हम बोलेंगे शी कुड बी देयर। यहाँ पे अगर हो सकती है तो हम बोलेंगे, एक मीनिंग इसका निकलता है हो सकती है, जिसमें आपको सब्जेक्ट देन कुड बी देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। एक सेंटेंस है जिसमें किया जा सकता है, किया जा सकता मतलब राम को भेजा जा सकता है, मुझे दिल्ली भेजा जा सकता है, ऐसे वाले सेंटेंस पेसिव वाले सेंटेंस हो गए। तो इसमें आपको कुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं पेसिव वाले सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो हम बोल रहे वो वहाँ हो सकती है, यहाँ पर किया जा सकता हम नहीं बोल रहे, ये पेसिव वाले सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, वो वहाँ हो सकती है, इसीलिए हम बोले शी कुड बी देयर। पापा ऑफिस में हो सकते, पापा कुड बी इन द ऑफिस, यहाँ पे कोई पेसिव वाले सेंटेंस नहीं है, इसीलिए हम इसमें वर्ब का यूज नहीं किया, हम बोले पापा कुड बी इन द ऑफिस। क्या तुम चुप हो सकते हो, कितनी देर से तुम बोल रहे हो, क्या तुम चुप हो सकते हो, कुड यू बी क्वाइट, कुड यू बी क्वाइट, क्या तुम चुप हो सकते हो। यह बहुत आसानी से किया जा सकता है, किया जा सकता है, हम बोल रहे हैं ना पेसिव वाले सेंटेंस किसके द्वारा किया जा सकता है, ये हम लोगों ने नहीं बताया, हम लोगों ने सिर्फ इतना बताया ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी डन वेरी इजली, इट कुड बी डन वेरी इजली, डू का थर्ड फॉर्म डन लगा दिए, इट कुड बी डन वेरी इजली। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए यह टारगेट हासिल किया जा सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या पेसिव वाले सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।